अष्टावक्र गीता सूत्र 13। कूटस्थम बौद्धम अद्वैतम आत्मानं परिभाव्य आभास अहम भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यम अथ आंतरम। शब्दार्थ कूटस्थ मतलब कूटस्थ, बोधम ज्ञान रूप, अद्वैतम अद्वैत, आत्मानम आत्मा को, परिभाव्य विचार कर, आभासा प्रतीत रूप, अहम मैं या इस, भ्रमवम भ्रम को, मुक्तवा छोड़कर, भावम भाव को, बाह्यम बाहरी, अथ और, आंतरम भीतर। शब्दार्थ भावार्थ प्रतीत रूप में जीवात्मा के भ्रम को और इस भ्रम को छोड़कर कि मैं बाहर हूँ या कि भीतर, स्वयं को कूटस्थ बोध रूप और अद्वैत रूप विचार। नहीं समझ में आया होगा तो अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र जनक को समझाते हुए कहते हैं कि यह अहंकार मिथ्या है, भ्रम रूप है। इस भ्रम रूप अहंकार के कारण ही प्राणी अपने को आत्मा से अलग मानता है। अतः तो इस भ्रम को त्याग दे तथा इसके साथ ही बाहर भीतर के भाव को भी त्याग दे कि आत्मा परमात्मा कहीं दूर आकाश में है या स्वयं तेरे ही अंदर स्थित है। यह बाहर भीतर का भेद मन का है। आत्मा तो सब ओर व्याप्त है, बाहर भी और अंदर भी। तू केवल कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। राजा जनक के इसी भ्रम को मिटाने हेतु अष्टावक्र आगे कहते हैं कि तुझे जो भी ज्ञान मिला है वह सब उधार का है, दूसरों के द्वारा दिए गए हैं, तुम्हारे स्वयं के नहीं हैं। तुमने दूसरों के कहने पर ही झूठी मान्यता बना ली है कि मैं जीव प्राणी हूँ, आत्मा मुझसे अलग है। कोई आत्मा को बाहर संसार में बताता है, कोई आकाश में और कोई स्वयं के भीतर। हम झूठी मान्यताओं से ही सब के सब दुखी हो रहे हैं और उन्हीं के साथ तुम भी दुखी हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को त्याग कर स्वयं को जगा कर देख लो तो यह सारा का सारा भ्रम स्वतः ही समाप्त हो जाएगा कि मैं कौन हूँ तथा आत्मा कहाँ है। केवल स्वयं को जगाना मात्र है, ज्ञान दीपक कुछ जलाना है और कुछ भी नहीं करना। यह महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को जो बाहर भीतर की बात कही है वह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राणी के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण संसार जिसे कर्म जगत कहा जाता है। प्राणी बहुमुखी होने के कारण सदैव बाहर की ओर देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जाता। उसका ध्यान में जाना सरल नहीं है। ऐसा प्राणी कर्म योग के द्वारा ही आत्मा को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई उपाय उसके लिए काम नहीं आएगा। मनुष्य को अंदर तीन जगत हैं। मनुष्य के अंदर तीन जगत हैं। एक है विचारों का जगत, इसके अंदर है भाव जगत तथा तीसरा है आत्म जगत, साक्षी जगत। बुद्धिमान विचारों के साथ जीता है। यह विचारों का प्रयोग ध्यान में करके उस चैतन्य आत्म तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में लगाना सरल नहीं होगा। उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान करना आत्मज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। तीसरा जगत भाव जगत है। यह भक्ति और प्रेम का जगत है। यहाँ भावना प्रधान व्यक्ति के लिए है, इसके लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। चौथा जगत है आत्म जगत, साक्षी जगत। यह केंद्र पर है, इसी के मूल पर सारा संसार खड़ा है। समस्त संसार की धुरी इसी चक्र पर घूम रही है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। ज्ञान कर्म व भक्ति मार्ग, इन तीनों के साथ ध्यान को संबद्ध करने पर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। परंतु अष्टावक्र का मार्ग इनसे अनूठा है। सीधा साक्षी पर जाना। वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, ना ही कोई कर्म बताते हैं, ना ज्ञान ना भक्ति। सीधी सीधी साक्षी की बात करते हैं। यही अंतिम अवस्था है। साक्षी भाव में सीधा जाने से सारे अज्ञान स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अतः यह सारा जगत मिथ्या लगने लगता है। इस
उसके प्रति सभी धारणाएं समाप्त हो जाती हैं, अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है, सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। इससे प्राणी पूर्ण रूप से बदल जाता है। वह सत्य को प्राप्त नहीं होता, स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ, स्थिर, अचल कहते हैं। यह आत्मा स्थिर है, अचल है, वह चलती नहीं, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, संसार परिधि है। परिधि ही चलती है, केंद्र या धुरी नहीं चलती। यहाँ एक समझना बहुत आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु धुरी भी वही है जिसके आधार पर यह सारा जगत चलायमान है, साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति व बोध अलग नहीं है, उसी आत्मा के रूप हैं। दोनों को अलग अलग मानना ही अज्ञान है। जिस पर लोहार लोहे को रखकर अलग अलग रूप देता है उसे कूटस्थ हथौड़ा कहते हैं। उस पर लोहा अपने नाम के अनेक रूप लेता है, उसे चोटें पड़ती हैं, लेकिन तब भी वह ऐसा ही यथावत रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा है, दोष रहित है और ऐसे ही तुम हो। इसलिए अपने को प्रतिक्षण परिवर्तनशील, अज्ञान रूप और द्वैत स्वभाव वाला मत मानो। तुम आभास रूप नहीं हो, तुम तो अधिष्ठान रूप हो। स्वयं को परिवर्तनशील, अज्ञान रूप और स्व पर के स्थान पर देखने के कारण तुम्हें शंका है। तुम शंका को छोड़कर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से न जोड़ते हुए उनके धर्म कर्तव्य को अपना धर्म स्वीकार कर लो। बाहरी जगत और भीतरी जगत दोनों से विलक्षण आत्मरूप को पहचानो। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने कूटस्थ, बोध स्वरूप और अद्वैत, इन 3 वाक्यों में सारे जगत की व्याख्या स्पष्ट कर दी है। यही योग्य गुरु की महानता है।